बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि बिहार की चर्चा टूरिज़्म में, जहाँ पहले लोग नहीं करते थे, अब टूरिज़्म की चर्चा, बिहार टूरिज़्म की भी चर्चा होने लगी है। और 10 करोड़ से ऊपर की, मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का निवेश होना चाहिए, तो वो इस पॉलिसी से कवर है। 4 स्टार या उससे ऊपर के अगर कोई रिसोर्ट्स हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका जीर्णोद्धार कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो वो कवर्ड होगा। लेकिन 2.5 करोड़ से रुपए से ऊपर का कम से कम निवेश होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, अगर आप रील बनाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आपको अब बिहार सरकार पैसा देगी आपको रील बनाने को लेकर। आपको बता दें, टूरिज्म विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के वैसे जो रील बनाने वाले इन्फ्लुएंसर हैं उनको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बस करना कुछ नहीं, बिहार में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ जाकर आपको रील बनाना है, उस जगह को एक्सप्लोर करना है और एक्सप्लोर करने के बाद आपको बिहार सरकार उसके बदले रकम देगी। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा, पहले आप उनके बयानों को सुने। अगर कोई लगाएगा और 10 करोड़ से ऊपर की, मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर का निवेश होना चाहिए, तो वो इस पॉलिसी से कवर है। उसी प्रकार आपका 4 स्टार या उससे ऊपर के अगर कोई रिसोर्ट्स हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका जीर्णोद्धार कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो वो कवर्ड होगा। लेकिन 2.5 करोड़ से रुपए से ऊपर का कम से कम निवेश होना चाहिए। फिर कन्वेंशन सेंटर भी अगर कोई बनाना चाहता है, आप जानते हैं, तो सेमिनार करने के लिए, वर्कशॉप करने के लिए कन्वेंशन सेंटर बनते हैं, उसके लिए व्यवस्था है। वे साइड एम्यूनिटी, जैसे आप जाते हैं, मान लीजिए एक जिले से दूसरे जिले में, बड़े सड़कों के अगल बगल, तो आपको कई जगह सुविधाओं की आवश्यकता महसूस होती है कि सड़क के किनारे कुछ ठहरने की और सुविधा होनी चाहिए, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग फैसिलिटी अगर है, मार्गीय सुविधा बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वे साइड है, एग्जिस्टिंग भी फैसिलिटी है, उसको कोई अपग्रेड करना चाहता है तो वो भी इंसेंटिव पा सकता है। टेंटेड अकोमोडेशन, जैसे मेला होता है, सोनपुर मेला है, या मान लीजिए पितरी पक्ष मेला है, इस तरह के जो बड़े मेले लगते हैं, और मास मेला है, तो अगर टेंटेड स्थानीय 2 महीना 3 महीना की आवश्यकता है, तो हम लोग भी अगर कोई टेंटेड अकोमोडेशन की व्यवस्था करता है, तो भी कैंपिंग साइट्स पे, तो भी इसमें इंसेंटिव की व्यवस्था है। एडवेंचर टूरिज्म, जैसे आप देखेंगे बोट का या तरह तरह का एडवेंचर टूरिज्म है, उसमें इको टूरिज्म, जो इको टूरिज्म कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा उस एरिया में इकोलॉजी से रिलेटेड है। वेलनेस टूरिज्म सेंटर, और लेक यानी झील, तालाब, नदी, इस पर आधारित भी कोई अगर पर्यटन की सुविधा है, वो है। थीम पार्क, इंटरटेनमेंट जोन, अम्यूजमेंट पार्क, और हाई एंड टूरिस्ट बसेस एंड वैन्स, ये भी अगर कोई लेता है तो उसको भी इंसेंटिव की व्यवस्था है। रूरल टूरिज्म और कल्चरल विलेज, टूरिस्ट विलेज, इस तरह की चीजों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था है। जीएसटी रिइंबर्समेंट होगा। कोई अगर मान लीजिए मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, एमआईसी बोलते हैं, उसमें अगर कोई करता है तो जीएसटी हम लोग 50% इवेंट कॉस्ट में, जो 2 लाख तक हो सकता है, उसको हम रिवर्स करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफिस सेटअप में कोई करता है टूर ऑपरेटर के रूप में, तो हम लोग इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। टूर ऑपरेटर भी अगर अपना ऑफिस सेट करता है और अप्लाई करता है पर्यटन में, तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने का। तो इस तरह से आप देखेंगे 50% जब वो कमर्शियल ऑपरेशन, मान लीजिए कोई होटल बनाया तो रेस्टोरेंट है, तो उसको आना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देने के बाद स्टेज 1 क्लियरेंस होगा। स्टेज 1 क्लियरेंस के बाद वो व्यक्ति अपना निवेश करेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा, फिर तो फाइनेंशियल क्लियरेंस होगा। उसके बाद हम लोग, जो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तब 50% राशि देने का प्रावधान है। 2 साल तक अगर वो वाणिज्यिक रूप से चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है, और 5 साल तक चला लिया तो 25% राशि देने का प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो इससे फायदा होगा कि ये तो निवेश निजी आवेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर में आधारभूत संरचना बढ़ेगी, और सरकार के साथ निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के उद्योग
पर्यटन उद्योग को बेहतर बना सकते हैं। ये पॉलिसी मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको स्टडी करें और आपके माध्यम से ये आम जनता तक तो पहुंचे ही, पर निजी निवेशकों तक पहुंचे, इसका विस्तृत प्रचार प्रसार हो ताकि लोग आए और अपना निवेश करें। बाकी कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन है, जैसे मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन है, इसमें कुछ संस्थानों को, कुछ पर्यटकीय स्थानों को चिन्हित किया गया है, उसके 13 किलोमीटर तक अगर आप अपना कमरे का इस तरह से बनाते हैं कि बाहर के लोग आए और वहां रुक सकें, तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था है। तो आप देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने पुस्तक आपको दिया है, इसमें सीतामढ़ी, गया, नालंदा, इस तरह करके 15 जिले हैं, इनको हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां पर योजना लागू। तो आपने सुना साफ तौर पे नीतीश मिश्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, बिहार को जितना एक्सप्लोर करिएगा, जितना पर्यटन विभाग है, स्थल है, उसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको उसके बदले पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ ही बता रहे हैं कि तमाम जो जगह है बिहार में टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पे जाके आपको उन चीज़ों को बताना है और पूरे देश में और विदेश में इसको लेकर प्रचार प्रसार करना है। इसके बदले हमारा विभाग वैसे इन्फ्लुएंसरों को पैसा देगी। बहरहाल इस खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरें बने रहें। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।